Today the question is nerve impulse. सेकेंड ईयर बायोलॉजी में नर्वस कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज का ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। और नर्व इम्पल्स थोड़ा बहुत रिलेट करता है फिजिक्स के साथ। अगर आपके पास फिजिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नर्व इम्पल्स हम कहते हैं द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब डेफिनेशन पर अभी फोकस न करें। इस क्वेश्चन की डिटेल समझाने के बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस जगह पर चार्ज होगा वहां पर एनर्जी होगी। जिस जगह पर चार्ज होगा वहां पर एनर्जी होगी। ये कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। उसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास बैटरी के अंदर चार्ज होता है और उस चार्ज की वजह से बैटरी के अंदर एनर्जी होती है। तो नर्व इम्पल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दो टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल होगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेकंड हमारे पास है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। चूंकि हम नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं और नर्व इम्पल्स मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, और इसके अंदर हम बेसिक तौर पर फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर। और नर्व इम्पल्स को हम स्टडी करेंगे इन न्यूरॉन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कहेंगे द पोटेंशियल प्रेजेंट एट द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, के न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हमारे पास है न्यूरॉन, और ये है न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पर चार्ज होता है। जब ये न्यूरॉन रेस्ट की फॉर्म में होता है, यानी कि जब इसमें से नर्व इम्पल्स पास नहीं कर रही होती, तो उस कंडीशन में इस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड बाहर की तरफ जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और इनसाइड अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। कि नॉर्मल कंडीशन में जब एक न्यूरॉन रेस्ट की हालत में होगी, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही होगी, उस कंडीशन में न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दरअसल सोडियम और पोटाशियम की वजह से होगा। सोडियम एंड पोटाशियम। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होती है। सोडियम इज 10 टाइम्स मोर आउटसाइड देन इनसाइड। कि न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होगी, और इस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन बाहर की निस्बत 20 टाइम्स मोर, यानी कि 20 गुना ज्यादा होगी। तो इस सोडियम और पोटाशियम की वजह से न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज होगा। उस चार्ज को हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये चार्ज सिर्फ सोडियम और पोटाशियम की वजह से नहीं होगा,
इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। उन आयंस की वजह से भी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर वाले रीजन पर चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो नर्व इंपल्स को समझने के लिए इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सेकंड है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड, कि जब न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर की निस्बत ज्यादा हो, यानी कि न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो और उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द चार्ज द पोटेंशियल प्रेजेंट एट द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होगा उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग, जब एक न्यूरॉन नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होगी, उस कंडीशन में जो न्यूरॉन के ऊपर चार्ज होगा उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि जब एक न्यूरॉन रेस्ट की फॉर्म में होगी, उसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं कर रही होगी, उस कंडीशन में न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करते हैं और न्यूरॉन्स के बाहर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करते हैं। तो वो 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला फैक्टर है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, ये हमारे पास है एक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो होती है। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन है उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन लो होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है सोडियम पोटाशियम पंप। तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं और इन प्रोटीन यानी कि सोडियम पोटाशियम पंप प्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि ये इनसाइड रीजन से, न्यूरॉन के अंदर वाले इलाका से 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ पंप करता है। 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ पंप करेगा और बाहर से 2 पोटाशियम आयंस को अंदर की तरफ पंप करेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन लो। बाहर पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो है, अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई। अब यहां अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि सोडियम अपनी लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव कर रहा है और पोटाशियम भी अपने
लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव कर। मैंने यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम आयंस लिख के मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मैंने यहाँ पर 3 सोडियम लिखे हैं और एटलीस्ट मैंने 9 पोटाशियम आयंस लिखे हैं यहाँ पर। इससे शो होता है कि न्यूरॉन के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई है और सोडियम की कंसंट्रेशन लो, और बाहर न्यूरॉन के सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो है। अब सोडियम अपने लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से, अंदर सोडियम लो है, लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव कर रहा है कि सोडियम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगा, और सेम पोटाशियम जो है वो भी अपने लो कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों की मूवमेंट है अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस मूवमेंट के लिए एनर्जी यूज होगी और एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, उसकी हाइड्रोलाइसिस से एक एडीपी बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ रिलीज होगा इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब ये तो है मैकेनिज्म कि सोडियम पोटाशियम पंप किस तरह सोडियम और पोटाशियम को इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड पंप करेगा। अब मूवमेंट पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 3 सोडियम आयंस बाहर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर मूव करेंगे, बाहर से 2 पोटाशियम आयंस अंदर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करेंगे। अब बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा हो जाएगा, अंदर कम हो जाएगा। तो सोडियम पोटाशियम पंप आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन मोर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करता है, और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन लेस पॉजिटिव। जहां पर लेस पॉजिटिव आएगा वहां पर हम मोर नेगेटिव यूज करेंगे। तो ये पहला फैक्टर है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। सेकंड फैक्टर हमारे पास है पोटाशियम लीकेज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंदर से 3 पॉजिटिव आयंस बाहर मूव कर जाएंगे, बाहर से 2 पोटाशियम आयंस अंदर मूव करेंगे। इस मूवमेंट की वजह से आउटसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगा, इनसाइड मोर नेगेटिव। अब सेकंड फैक्टर हमारे पास है पोटाशियम लीकेज, कि बाहर से जो पोटाशियम मूव करके अंदर एंटर हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर, अब ये पोटाशियम कुछ पोटाशियम चैनल्स के जरिए लीक कर जाएगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द आउटसाइड। जैसे पोटाशियम न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ लीक करेगा, इसकी वजह से भी आउटसाइड द मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव चार्ज होगा और इनसाइड मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। थर्ड फैक्टर हमारे पास है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, कि कुछ ऑर्गेनिक आयंस, कुछ एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, जिस इन नेगेटिव चार्ज आयंस की वजह से भी इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव हो जाएगी एंड आउटसाइड मोर पॉजिटिव। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। जब एक न्यूरॉन में से नर्व इंपल्स यानी कि करंट पास ना कर रहा हो, उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन में
इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन मोर नेगेटिवली चार्ज होगा, आउटसाइड मोर पॉजिटिवली चार्ज। और रेस्ट की फॉर्म में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.07 वोल्ट, -0.07 वोल्ट। अब सेकंड हमारे पास है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द पोटेंशियल प्रेजेंट एट द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होगा उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कहते हैं कि जब एक न्यूरॉन में से नर्व इंपल्स पास कर रही होगी, जब एक न्यूरॉन नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रही हो, उस कंडीशन के अंदर न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होगा उसे हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मैंने आपके सामने एक न्यूरॉन ड्रा की है और ये न्यूरॉन अभी तक रेस्ट की फॉर्म में है और इस पर जो चार्ज है वो है इनसाइड मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड मोर पॉजिटिव। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो इस न्यूरॉन में से नर्व इंपल्स पास करेगी। जैसे यहां से नर्व इंपल्स पास करेगी तो इस न्यूरॉन के अंदर कुछ चैनल्स, कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जिनमें से सोडियम मूव करता है, वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे। स्टिमुलस की वजह से बाहर से सोडियम आयंस मूव करके अंदर एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर मूव करेगा, अब सोडियम की वजह से इनसाइड चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, आउटसाइड नेगेटिव। यहां से भी सोडियम अंदर मूव करेगा, इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। यहां से भी जब सोडियम अंदर मूव करेगा, इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। सोडियम के मूव करने की वजह से इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। सेम कंडीशन यहां पर, सोडियम जब अंदर की तरफ मूव करेगा, इनसाइड चार्ज बिकम्स पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव। अब इस छोटे से सेगमेंट को जब हम देखेंगे न्यूरॉन के, अगर हम इस न्यूरॉन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करें, अब इसके इस सेगमेंट को जब हम देखेंगे तो इस सेगमेंट में इनसाइड मोर पॉजिटिव एंड आउटसाइड मोर नेगेटिव। जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो, इस कंडीशन में न्यूरॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही न्यूरॉन का ये चार्ज उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चेंज होगा, अब न्यूरॉन के इस सेगमेंट के अंदर काज हो जाएगी डीपोलराइजेशन। अब नर्व इंपल्स न्यूरॉन के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करती है, हम साल्टेटरी नर्व इंपल्सेस कहते हैं। अब जैसे ही नर्व इंपल्स इस सेगमेंट से न्यूरॉन के सेगमेंट में एंटर होगी, तो यहां पर भी पहले वाला केस होगा कि बाहर से सोडियम के अंदर मूव करने की वजह से इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव। यहां से भी सोडियम अंदर आएगा तो इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव and outside becomes more negative. Inside becomes positive, outside negative. Inside positive charge, outside negative charge.
same condition, due to movement of sodium, inside becomes positive and outside becomes negative. अब इस सेगमेंट के अंदर भी हम कहेंगे कि न्यूरॉन के इस सेगमेंट के अंदर भी है डीपोलराइजेशन. अब जैसे नर्व इंपल्स एक नोड ऑफ फ्रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ फ्रेनवेयर तक जंप करेगी, जैसे नर्व इंपल्स न्यूरॉन के इस सेगमेंट से इस सेगमेंट तक पहुंचेगी तो फौरन जो पीछे वाला सेगमेंट है यहां पर अब चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे. चार्जेस रिवर्स कैसे होंगे कि अंदर से सोडियम आयंस बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा और पोटेशियम आयंस की भी लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आउटसाइड बिकम्स पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम्स नेगेटिव. अब इस कंडीशन में हम कहते हैं इसे रीपोलराइजेशन. अब न्यूरॉन का ये सेगमेंट रीपोलराइज हो चुका है और ये सेगमेंट डीपोलराइज हो चुका है. अब नर्व इंपल्स इस सेगमेंट से जब नेक्स्ट सेगमेंट में आएगी तो यहां पर इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव, और यहां पर दोबारा फिर इनसाइड बिकम्स नेगेटिव एंड आउटसाइड बिकम्स पॉजिटिव. अब डेफिनेशन पर गौर करें. द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travel along the length of neuron is called nerve impulse. के न्यूरॉन के अंदर उसके कुछ सेगमेंट के अंदर पहले यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुई, फिर यहाँ पर डीपोलराइजेशन, अब ये रीजन डीपोलराइज, ये रीपोलराइज, नेक्स्ट रीजन फिर डीपोलराइज हो जाएगा, ये रीपोलराइज हो जाएगा. इसी तरह जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आएंगी, इन चेंजेस को हम कहते हैं नर्व इंपल्स. और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमारे पास है वो होती है 0.05 वोल्ट. हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. ओके.